बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आपने किसी भी एडमन साइट की क्वालिटी जो है उसको किस तरह से चेक करना है और उसके बाद आपने अपनी जो एडमन शीट है वो किस तरह से रेडी करनी है जो आपने अपने क्लाइंट को शो करवानी है। तो सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, फिर देखते हैं कि सबसे पहले आपने जो भी एडमन साइट है, जो भी वेबसाइट है, उसकी क्वालिटी जो है वो किस तरह से चेक करनी है, उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके ज़रिए आप उसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने आ जाना है, यहाँ पे एक टूल है सेमरश के नाम से, semrush.com। ठीक है, ये आपको फ्री में भी मिल सकता है और पेड भी है। फ्री वर्जन अगर आप लेंगे तो उसमें आपके पास जो वो डेली 10 सर्चेज होती हैं, और अगर ये आप पेड ले लेते हैं तो ये अनलिमिटेड होगा। ये आपको इजीली फेसबुक से जो है वो 500-600 का जो है वो आसानी से मिल जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है कि इसमें आप अपनी कोई भी वेबसाइट जिसको जब इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये आपको बता देगा कि उस वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है और वो किस कंट्री से आ रही है। अच्छा, यहाँ पे अब हम एक वेबसाइट जो उसको चेक करते हैं उसकी ट्रैफिक जो है वो कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं इसमें सर्च करता हूँ mrguider.org। ठीक है, ये वेबसाइट है, इसको हम चेक करते हैं कि इसकी ट्रैफिक जो है वो कितनी है और किस कंट्री से कितनी ट्रैफिक इसको आ रही है। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पे इसने जो है वो इसकी ट्रैफिक हमें बता दी है कि इसका जो अथॉरिटी स्कोर है वो 40 है। इसकी ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी 874.6 के है। ठीक है, और इसके कीवर्ड जो है वो 375.5 के कीवर्ड जो है इसके रैंक है। ठीक है, और 252 के इसके जो है वो बैकलिंक्स हैं। इसके बाद अगर आप नीचे हैं तो यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि इसकी जो ट्रैफिक है डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंट्री, वो किस किस कंट्री से कितनी कितनी ट्रैफिक इसको आ रही है। तो अब यहाँ पे देखें कि नंबर 1 पे जो है वो यूएस है, जिसकी ट्रैफिक जो है वो 293.7 के ट्रैफिक जो इसको यूएस से आ रही। उसके बाद पीएच है जिसकी 116.5 के है। इस तरह बीआर कंट्री है 64.2 के, और अदर्स में 400 के। तो इसकी जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है वो यूएस कंट्री से आ रही है। तो हमें इसकी क्वालिटी जो है वो यहाँ से पता चल जाएगी कि ये साइट जो है ये मेजर यूएस की साइट है और इसकी ट्रैफिक जो है वो 874.6 के है। ठीक है, और इसके बाद ये हमने एक चीज़ चेक कर ली, इसकी ट्रैफिक चेक कर ली है। ठीक है, इसके बाद हमने चेक करना है इसका डीए। डीए क्या है? डीए जो है वो डोमेन अथॉरिटी होती है, जो मोज़ हमें बताता है कि किसी भी वेबसाइट की अथॉरिटी जो है वो कितनी है। तो वो चेक करने के लिए आपके पास दो जो है वो ऑप्शन मौजूद हैं। पहला ऑप्शन जो है वो ये है कि आप मॉज की एक्सटेंशन जो है उसको अपनी वेबसाइट, जो आपका क्रोम ब्राउज़र है उसके अंदर इंस्टॉल कर लें, तो वहाँ से जो है ये आपको बता सकता है कि इसकी जो डीए कितना है। ठीक है, वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। और दूसरा ऑप्शन जो है वो आपके पास ये है कि आप गूगल में आके सर्च करें डीए चेकर। तो यहाँ पे नंबर 1 पे एक वेबसाइट शो होती है, वेबसाइट SEOchecker.com। इस वेबसाइट को आप ओपन करें और यहाँ पे आप सिंपली उस वेबसाइट का लिंक जो है वो ऐड कर दें जिसका आपने डीए चेक करना है। यहाँ से इसको चेक कर देते हैं, आई एम नॉट रिबोट। अच्छा जी, चेक अथॉरिटी। अच्छा, ये देखिए अब यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि इस वेबसाइट का यूआरएल है, इसका डीए जो है वो 39 है, इसका पीए 53 है। ठीक है, और इसका जो एसएस है यानी कि इसका जो स्पैम स्कोर है वो 1% है। तो यहाँ पे एक ही जगह पे आपको इसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो मिल जाएगी, इसका डीए कितना है, पीए कितना है। ठीक है, ये बाकी कुछ और चीज़ें इनका हमारे साथ जो वो लिंक नहीं है। हमें सिर्फ दो चीज़ें यहाँ से चाहिए होंगी, एक डीए और दूसरा इसका एसएस यानी कि स्पैम स्कोर। तीसरा आपको ये भी पता चल सकता है यहाँ से कि इस वेबसाइट को बने हुए कितनी देर जो है वो गुजर चुकी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस वेबसाइट की एज बता रहा है 5 ईयर्स 354 डेज़, यानी ऑलमोस्ट 6 ईयर्स ओल्ड वेबसाइट है ये। इसके बाद तीसरी चीज़ जो आपने चेक करनी है वो है डीआर। डीआर आपने कहाँ से चेक करना है? वो आपने चेक करना है एचरेफ से। तो उसके लिए भी आपने गूगल में आना और यहाँ पे आके आपने लिखना है AHREF डीआर चेकर। ठीक है, ये एचरेफ टूल है जो हमें फ्री में वेबसाइट का डीआर बताता है। इसको आपने ओपन करना है वेबसाइट को, और यहाँ पे जो है वो अब हम अपनी वही वेबसाइट जो है वो ऐड करते हैं
और फिर चेक करते हैं कि इस वेबसाइट का जो डीआर है वो कितना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए अब इस वेबसाइट का डीआर बता रहा है कि इसका डीआर जो है वो 40 है। ठीक है, तो हमें ये भी पता चल गया कि इसका डीआर जो है वो 40। अब आ जाते हैं हम अपनी गूगल शीट में। गूगल शीट जो है वो आपने किस तरह से रेडी करनी है। गूगल शीट आप ओपन करेंगे और यहाँ से आप क्लिक न्यू स्टार्ट न्यू पे जो है वो क्लिक करके एक नई शीट जो है वो ओपन कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक शीट जो है वो छोटी सी बनाई हुई है आपके लिए, आपको बताने के लिए कि आपने इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ऐड करनी है। इसमें नंबर 1 पे वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, ये मैं ज़रा आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये देखिए नंबर 1 पे हमारे पास जो है वो वेबसाइट आएगी। उस हमारी वेबसाइट जो है वो कौन सी है, एडमन की। ठीक है, वो यहाँ पे हम रखेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे ट्रैफिक आएगी उसकी, कि उस वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है। नंबर 3 पे हम उसका डीए लिखेंगे कि उस वेबसाइट का डीए कितना है। नंबर 4 उसकी डीआर जो है वो कितना है। नंबर 5 पे उसका स्पैम स्कोर आ जाएगा कि इस वेबसाइट का स्पैम स्कोर कितना है। नंबर 6 पे आपने उसकी कैटेगरी लिख लेनी है कि इस वेबसाइट की कैटेगरी जो है वो कौन सी है। ये टेक से रिलेटेड वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट है, हेल्थ की वेबसाइट है या ऑटो की वेबसाइट है। जो भी उसकी कैटेगरी है, अगर वो जनरल वेबसाइट है तो आप उसके आगे जनरल लिख दें, अगर उसकी स्पेसिफिक कैटेगरी है तो आप उसको मेंशन कर दें यहाँ पे। इसके बाद आ जाएगी उसकी प्राइस। तो प्राइस में दो चीज़ें हमने चेक करनी है यहाँ पे कि उसकी लिंक इंसर्शन प्राइस क्या है और उसकी आर्टिकल प्राइस जो है वो कितनी है। ये दोनों चीज़ें जो है वो आपने इस लिस्ट के अंदर जो है वो अपने पास लिखनी है और उसके बाद आपने उसके एडमन का कॉन्टैक्ट जो होगा वो अपने पास रख लेना ईमेल की शक्ल में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है वो कुछ वेबसाइट्स रखी हैं आपको चेक करवाने के लिए, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये वेबसाइट है, उसके आगे उसकी ट्रैफिक है, फिर उसका डीए, डीआर, स्पैम स्कोर, उसकी कैटेगरी, उसकी लिंक इंसर्शन की प्राइस कितनी है, आर्टिकल की प्राइस कितनी है और उसके एडमन का कॉन्टैक्ट जो मेल आईडी है वो क्या है। तो इस तरीके से आपने अपने पास जो वो एक जो गूगल शीट है उसको रेडी करना है। इस गूगल शीट को रेडी करने का फ़ायदा क्या होगा आपको कि जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आएगा, अगर उसकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो उसको यहाँ से वेबसाइट्स निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने अपनी शीट जो है वो किसी को शो करवानी है तो आप उसको शीट भी शो करवा सकते हैं। उसमें आप ये जो कॉन्टैक्ट वाला पोर्शन है इसको आप हाइड कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, निकाल देंगे और बाकी जो आपकी शीट होगी ये आप अपने क्लाइंट को शो करवा सकते हैं कि मेरे पास जी ये साइट्स जो है वो मौजूद हैं और यहाँ पे जो आर्टिकल प्राइस और लिंक इंसर्शन प्राइस होगी उसको फिर हम चेंज कर देंगे। ठीक है, उस हिसाब से हम ये लिस्ट जो है वो आगे शो करवाएंगे अपने क्लाइंट को। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि आपने एडमन साइट्स की जो लिस्ट है वो किस तरह से रेडी करनी है।